अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे पास है आज ऑनर की लेटेस्ट डिवाइस ऑनर X5C प्लस 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है जनाब। तो इसको अनबॉक्स करेंगे आज की वीडियो में, देखेंगे कैसी डिवाइस है, डिजाइन आपको कैसा मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन है और प्राइस क्या रखेगी, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी। तो बॉक्स को ओपन करते हैं जनाब। X5C प्लस के सबसे ऊपर हमें हमारा फोन मिल जाता है ऑनर X5C प्लस, और ये इसका ब्लैक कलर है, काफी खूबसूरत डिसेंट सा लुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक बुकलेट आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाएगा और इसको अगर ओपन करें तो पेपर वर्क है ऑनर की तरफ से, और एक बैक कवर आपको मिल जाता है, सिलिकॉन कवर है ट्रांसपेरेंट वाला। नेक्स्ट यहाँ पर आपको चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है ऑनर की, और ये 15 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है जो कि 15 वॉट आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। साथ में एक टाइप ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। तो ये थे दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स ऑनर X5C प्लस के। ये इसका ब्लैक कलर है, इसमें एक और कलर भी आपको मिल जाएगा, दो डिफरेंट कलर्स में डिवाइस अवेलेबल है, दोनों कलर्स में आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिजाइन आपको डिसेंट सा मिल जाता है और मैट फिनिश है बैक साइड से। जो कैमरा मॉड्यूल वाला एरिया है ये मैट फिनिश नहीं है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट ज्यादा लग रहे हैं और डस्ट को भी काफी ज्यादा ये कैच कर रहा है, काफी ज्यादा डस्ट यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको। जो बाकी एरिया है वो कुछ हद तक मैट फिनिश है, इस पर भी फिंगरप्रिंट लग रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं लग रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वाइज आपको ठीक ठाक मिल रहा है। प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और ग्लास की प्रोटेक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं है कौन सी प्रोटेक्शन यूज की गई है, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रही है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो साइड को पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलेशन के लिए एक माइक मिल जाता है आपको। इस साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है, डुअल सिम के साथ आप माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। नीचे 3.5 में जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, एलईडी फ्लैश है और नीचे ऑनर की ब्रांडिंग दी गई है। वेट की बात करें तो 186 ग्राम आपको यहाँ पर वेट मिल रहा है इस फोन का, और आईपी रेटिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का एक TFT LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है, 720p के रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूज करने में डिस्प्ले काफी जबरदस्त मुझे लगा, स्मूथ डिस्प्ले है, कोई इशू नहीं आया यहाँ पर यूज करने में, कोई हैंग लैग वगैरह यहाँ पर फील नहीं हुआ मुझे। इसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस की अगर बात करें तो आउटडोर में हार्श सनलाइट में थोड़ी ब्राइटनेस मुझे कम लगी है, बाकी ठीक ठाक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। इंडोर और आउटडोर में अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है तो फिर ठीक ठाक विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में हल्की सी प्रॉब्लम आपको आएगी, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम लगी है। 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल रही है, तो ब्राइटनेस थोड़ी बेटर हो सकती थी यहाँ पर। इसके अलावा वाइड बैंड L3 के सपोर्ट के साथ आ रहा है, तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी आपको नॉर्मल सा ही मिलेगा, इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी HD कंज्यूम आप नहीं कर सकोगे कंटेंट को, तो डिसेंट सा नॉर्मल सा एक्सपीरियंस आपको डिस्प्ले के यहाँ पर मिलने वाला है ऑनर X5C प्लस में। कैमरास की अगर बात करें तो रियर में 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, मेन सेंसर 50 है, साथ में ऑक्सिलरी लेंस यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है आपको। फ्रंट कैमरा के साथ एलईडी फ्लैश नहीं है, स्क्रीन वाली ही फ्लैश यहाँ पर यूज होती है। डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फोटो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है और हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें 720 और 1080p में 30 FPS के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो, और वीडियो स्टेबलाइजेशन वगैरह पर नहीं मिलती है आपको। इमेज क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट इमेज क्वालिटी आपको डिवाइस जो प्रोवाइड कर देगी। रियर कैमरा काफी जबरदस्त इमेज क्वालिटी दे रहा है, डिटेल्स अच्छी हैं, कलर एक्यूरेसी जबरदस्त है और ओवरऑल इमेज क्वालिटी काफी जबरदस्त है। फ्रंट कैमरा की रेजोल्यूशन कम है, 5 मेगापिक्सल, बहुत कम रेजोल्यूशन है, बेटर हो सकते थे, लेकिन क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगे हैं। प्राइस के हिसाब से अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी इमेजेस मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा साइड बाय साइड, जितनी भी इमेजेस मैंने रियर और फ्रंट कैमरा से क्लिक की हैं, आप जो है खुद भी इनको चेकआउट कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 5 मेगापिक्सल का मेरे ख्याल में कम कैमरा दिया है, बाकी ओवरऑल क्वालिटी जो है वो जबरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाती है और वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। मैजिक OS 9 आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट मिल जाता है। 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिलेगी इस डिवाइस में। eMMC स्टोरेज लगाएगी और माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट भी मौजूद है, आप SD कार्ड लगाकर इंक्रीज भी कर सकते हो स्टोरेज को। चिपसेट यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G81 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है जनाब, काफी अच्छा चिपसेट है इस प्राइस के हिसाब से और काफी जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देगा। एंटूटू स्कोर की बात करें तो 3,29,000 से 30,000 का एंटूटू स्कोर आपकी डिवाइस जो प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। PUBG मोबाइल पर आपको 40 FPS के ग्राफिक मिल जाएंगे स्मूथ के साथ और बैलेंस के साथ। अल्ट्रा के ऑप्शन अवेलेबल हैं और
HD में आपको हाई के ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। जायरोस्कोप इस फोन में नहीं है, जायरोस्कोप का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा गेमिंग एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। काफी स्मूथ और अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो डे टू डे यूज में अमेजिंग एक्सपीरियंस ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी और कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आपकी काफी जबरदस्त ये डिवाइस पर हो जाएगी। बैटरी यहाँ पर आपको 5260 mAh की मिल रही है। अच्छी बड़ी बैटरी यहाँ पर दी गई है। बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक आपको प्रोवाइड कर देगी। साथ में 15 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट मिल रही है, तो फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर नहीं मिलती है इस डिवाइस में। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और ओटीजी का सपोर्ट आपको मिल जाता है इस फोन में। एनएफसी का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया, एनएफसी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। स्पीकर की क्वालिटी में आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं साउंड चला लेता हूँ। तो सिंगल स्पीकर आपको मिलता है नीचे की तरफ और नॉर्मल सी साउंड क्वालिटी आपको मिलेगी। इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल सी साउंड क्वालिटी डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। लास्ट में प्राइस की अगर बात करें तो Honor X5C Plus 24,999 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। तो प्राइस के हिसाब से डिवाइस मुझे जबरदस्त लगी है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन आपको ठीक ठाक मिल रही है, प्रोसेसर भी अच्छा है। डे टू डे यूज की बात कर लें, कैजुअल गेमिंग की बात कर लें तो आपको ठीक ठाक जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। तो मेरे ख्याल में तो जबरदस्त डिवाइस है। कमियां तो हैं यहाँ पर, कॉस्ट कटिंग उन्होंने करनी थी, डेफिनेटली प्राइस कम रखनी है, काफी जगहों पर कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल में डिवाइस लेने के काबिल है। बाकी आप लोगों की ओपिनियन इस डिवाइस को लेकर, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस को देखते हुए लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। और इस डिवाइस से रिलेटेड और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसकी तमाम वीडियोस प्रोवाइड करने की। तो ये दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।